जाओ देखिले मांग के तेरो बिगड़ा मुकद्दर बन जाएगा तेरा दामन खुशियों से भर जाएगा। मन की मुराद देख लो मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दीन दयालु कहे इनको जमाना काम है इनका किस्मत जगाना। दयालु कहे इनको जमाना काम है इनका किस्मत जगाना। लगाई खुशियों से भर जाएगा तेरा बिना मुकद्दर संवर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। देवों के देव तीनों लोगों का स्वामी देखे कतार हुई दुनिया दीवानी। देवों के देव तीनों लोगों का स्वामी भिखारी को पल भर में भिखारी को पल भर में भिखारी को देखे बरमान अपने पुजारी को देख लो मांग के क्या तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। भोला भाला दिल इसका बड़ा है भोला भाला दिल इसका बड़ा है देखेगा कभी रोने लेने खड़ा है। खुशियों से भर जाएगा तेरा बिगड़ा मन की मुराद देख लो मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा
जब उनका माँ को पीड़ा हुआ था, दर्द हुआ था जब होने वाला, तो उस समय उनको बिस्तर के नीचे बहुत सारा नाग का छोटा छोटा बच्चा था। और उस समय नाग पंचमी का दिन था, बोला जाता है ना उस दिन मनसा माँ का भी पूजा होता है, और उस समय माँ का जन्म हुआ था। तो जन्म से उस समय से तो दीदी माँ बहुत मतलब बच्ची थी, फिर भी उनको जब थोड़ा सा उम्र हुआ तो उनको पढ़ने के लिए दूसरे उनके नाना के घर भेज दिया गया, कि वहाँ पर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए उनके नाना के घर भेज दिया गया था। पर वहाँ भी जाकर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद जब घर वापस आए, ले आए उनको, तो उस समय जो है कि उनके नाना जी वहाँ जंगल में घूमने फिरने जाते थे, तो उनको साथ साथ लेके जाते थे। और दीदी माँ जंगलों में पली पोसी पड़ी हुई है, और सब जानवरों के संग खेल कर कूद कर पड़ी हुई है। बहुत मतलब दीदी माँ का संघर्ष, मतलब जीवन में बहुत संघर्ष था। उस समय समझिए दीदी माँ तो राजा की बेटी थी, राजघराने की बेटी थी, उनका राजमणि नाम था, और राजमणि नीलम आया। नीलम जो होता है सबसे महंगा पत्थर होता है, उससे महंगा पत्थर कुछ भी नहीं होता है। आज दीदी माँ मेरी वही पत्थर है जो आज सोचिए हम लोग का जीवन में कली खिलाती है। आज हम लोग का जीवन में दीदी माँ ऐसा चीज़ दे के गई है जो हम लोग का जीवन सुखमय और सुखमय हो रहा है। और दीदी माँ का सोचिए, उस समय दीदी माँ बोली थी कि मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, गुरु कार्य ईमानदारी से करो। मैं तुम्हारे लौकिक कांटों को चुनूंगी और तुम्हारे पैरों के नीचे हथेली रख दूंगी। बस अब तो ईमानदारी से गुरु काज करिए। आप सभी को मेरा साधुवाद। साधुवाद का अर्थ जो है वो माँ बोली कि मेरे अंदर साधुता, जैसे मेरे अंदर साधुता है उसी तरह आप लोग के अंदर भी साधुता आए। मैं साधु होने का आशीर्वाद सबको दे रही हूँ। साधुतावाद मतलब कितना अच्छा समझाइए। मतलब दीदी माँ के अंदर में साधुवाद का मतलब वो साधु संत के साथ रहती थी, साधु का जैसे अंदर में भाव और प्रेम रहता है, वो साधु लोग के संग ही पली बड़ी है। साधु लोग जब इसमें जंगल में घूमते तो वहाँ पर साधु लोग, अघोड़ियों लोग का ही वास होता था, और वहाँ उन लोग के बीच में पढ़ना पूछना उनका बहुत अच्छा लगता था। दीदी माँ को बहुत ही अच्छा लगता था उन लोग के संग बैठना उठना, उन लोग को बातों को सुनना, उन लोग के साथ रहना उन लोग दीदी माँ को बहुत ही अच्छा लगता था। और आज दीदी माँ जो भी सीखी है सब उनसे ही सीखी, साधु लोग से ही सीखी है। और जब सोचिए हम लोग तो इतना सुंदर चीज़ जो साहब दे दिए, दीदी माँ जो दे दिए, हम लोग को क्या भक्त किया था कि हम लोग पाएंगे। हम लोग को इतना सबसे बड़ा अनुभूति हम लोग का ये हुआ कि हम लोग शिव को गुरु बना पाए हैं, क्योंकि उससे बड़ा अनुभूति हम लोग के जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि देवी देवता को भी वो अधिकार नहीं मिला कि शिव को गुरु बना पाए। आज दीदी माँ इस धरती पे आई और बोले ना, जैसे दीदी माँ का जब शादी हुआ था उस समय 72 में शादी हुआ था दीदी माँ का, तो 72 में वो शिव को गुरु बना ली। उनके पिता का नाम था मौवार जगदीश सिंह और माता भूमिका। दीदी माँ का नाम, दीदी माँ का माता पिता का नाम था मौवार जगदीश सिंह पिता का नाम, भूमिका देवी माँ का नाम था। तो दोनों जन का मतलब से वो जन्म ली है, दोनों जन का वो एक है घर की बेटी। बहुत मतलब सोचिए हम लोग का परिवार, शिव इस परिवार में क्या, शिव का परिवार में कौन कौन है? शिव के परिवार में शिव पार्वती हैं, उनके 3 बच्चे हैं। उसी तरह हमारी दीदी माँ के भी 3 बच्चे और शिव पार्वती का रूप वो भी है। साहब दीदी भी शिव पार्वती का रूप है और उनके 3 बच्चे हैं, भानु भैया, दर्पी दीदी और अनु भैया। जैसे दीदी मेरे गुरु का जीवन व्यतीत हो रहा है, उसी तरह मेरे साहब दीदी का भी जीवन व्यतीत होता है। आज हम लोग का जीवन में हम लोग का दीदी माँ शक्ति स्वरूपा दीदी माँ नीलम आनंद भी हम लोग के आध्यात्मिक दीदी माँ हैं, और साहब भैया हम लोग के आध्यात्मिक पिता हैं। आज हम लोग को मेरे माता पिता भी वो चीज़ हम लोग को नहीं दी है जो आज मेरे साहब दीदी हम लोग को दे गए हैं। आज हम लोग के साहब दीदी इस धरती पे अगर साहब नहीं आते तो हम लोग का कुछ भी नहीं मिलता। बोलते हैं ना कि साहब बोले हैं कि मैं अच्छे बुरे का समझ दे के जाऊँगा, दूसरों को परखने का नज़र दे के जाऊँगा। मैं इस जमाने का संस्कृत हूँ जो पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। आज हम लोग क्या थे? हम लोग पत्थर ही थे, हम लोग का दिल पत्थर ही था। हम लोग कहाँ किसी से लड़ पड़ते थे, झगड़ पड़ते थे, किसी को गाली दे देते थे, एक दूसरे के लिए मन में हिंसा था, जलन था, सब कुछ भरा हुआ था। लेकिन क्या आज साहब जो चीज़ दिए हैं हम लोग का
अष्टबंधन से मुक्ति मिला है। अष्टबंधन से मुक्ति मिलने के बाद ही हम लोग को मोक्ष का प्राप्ति होता है। मोक्ष बोलते हैं ना, मोक्ष जीते जी नहीं मिलता है। हमारे अंदर की सारी बुराइयों का नष्ट होना, क्षय होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो हम लोग के अंदर से सारे सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ है, पर थोड़ा बहुत है, हद तक तो खत्म हो गया है। आज साहब दीदी का जो हम लोग को मिले और दीदी माँ जो साहब दीदी हम लोग को दिए हैं, सोचिए हम लोग को कितना भेदभाव रहता था, आज सारा भेदभाव मिटा दिए दीदी माँ साहब दीदी दोनों लोग। दीदी माँ को जब किसी को सिर्फ बनाना रहता था वो चाय पिलाती थी, जूठा बर्तन मांजती थी और इसके बाद खिचड़ी बना के खिलाती थी। जिस दिन उनके घर में कोई चीज़ पर नहीं बन पाता था उस दिन खाना घर में नहीं बनता था। साहब बोलते थे कि खाना नहीं खाऊंगा। दीदी माँ बोलती थी खाना खा लीजिए, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा जब तक ये चीज़ नहीं बना लूँगी। और लास्ट बार जब वहाँ पर पहली बार जब वहाँ संगोष्ठी रखा गया था तो संगोष्ठी में बहुत लोग रहते हैं, कम लोग का भीड़ नहीं रहता, लेकिन उस संगोष्ठी में सिर्फ 13 लोग थे, सिर्फ 13 लोग, संगोष्ठी में सिर्फ 13 लोग थे। कोई साहब भैया बोले आज इतना बड़ा संगोष्ठी रखा गया है, आज सिर्फ 13 लोग हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। तो दीदी माँ बोली आज 13 लोग हैं, कल 13 करोड़ होंगे। इस शिष्यता का इमारत इतनी ऊंची होगी कि देखा नाम को धरनिहार लगेगी। मतलब इतना सर इतना ऊंचा करके देखना पड़ेगा कि पीछे पकड़ने के लिए कोई तैयार खड़ा रहना चाहिए, ऐसा दीदी माँ बोली। तो उस समय सोचिए साहब जब गुरु बनाए थे तो दीदी माँ बोली कि चिट्ठी लिखे थे दीदी माँ को, तो दीदी माँ बोली कि चलो इनका मन तो कहीं भी ठहरा, कहीं पर तो ठहरा, क्योंकि इतना भटकते थे साहब, 14 साल तक भटके हैं। 14 साल तक भटके वो, सोचिए 14 साल क्यों भटके, क्योंकि राम जी को भी 14 साल का वनवास मिला था। सब तो एक ही है ना, देवी देवता सब तो एक ही, शिव जैसे हैं वैसे राम जी हैं वैसे कृष्ण जी हैं, और कृष्ण जी को भी 14 साल बाद देवकी माँ को कारागार से छुड़ाया था। 14 साल इसलिए उनको मतलब तांत्रिक सीखना पड़ा और जाके उनको शमशान में बैठते थे, पर उनका मन नहीं लगा। उनका मन सोचा कि आज हम शिव को गुरु बनाते हैं, जो बोलते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। साहब के मन में आया कि आज जो है कि गुरु का बोलते हैं, ये नहीं है कि गुरु मतलब ब्रह्मा जी गुरु है, विष्णु जी गुरु है, नहीं। शिव में ही ब्रह्मा की शक्ति है और शिव में ही विष्णु की शक्ति है। गुरु ब्रह्मा गुरु की शक्ति विष्णु में की शक्ति गुरु में है और ब्रह्मा की शक्ति भी गुरु में है। इसीलिए बोला जाता है गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। जब आज शिव गुरु है तब भगवान गुरु होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है। तो साहब उस समय गुरु बनाए थे। उस समय जब बनाए थे तो दीदी माँ को भी बोले, तो दीदी माँ बोली जब इतना तक बोली दीदी माँ, जब साहब आए बोले कि आपके गुरु दिखते कैसे हैं। उस समय बोली दीदी माँ कि आपके गुरु कैसे दिखते हैं हमको बताइए। तब दीदी माँ वो ये अंकित करने लगी, फोटो बना रही है और साहब भैया बता रहे हैं कैसे कैसे गुरु उनको दिखे। आसमान में उनको दिखे थे, बोलते हैं ऊर्जा के रूप में आसमान में दिखे थे। जो किताब में है आपको देखेंगे लकीर बना हुआ है, पर इसमें बहुत सारा लकीर है, वैसे 8 लकीर ही है, सिर्फ 8 लकीर है। 8 लकीर महत्व है उसका बताता है कि 5 तत्व 3 गुण और एक परमात्मा से वो बना हुआ है। दीदी माँ को वही बताए साहब और वही तस्वीर बनाए। 8 लकीर है जो उसमें 5 गुण है और 5 तत्व है और 3 गुण है और एक परमात्मा। बोलते हैं 5 तत्व 3 गुण से अगर शरीर बन भी गया, ये सृष्टि रच भी गया, जब तक परमात्मा नहीं आएंगे तो सृष्टि चलायमान नहीं है। गुरु ने साहब ने सोचा कि एक ओम बहुत सा, गुरु ने सोचा तो गुरु ने ये सृष्टि बनाई, सृष्टि को रचे। आज इस सृष्टि को चलाने के बोलते हैं गुरु कण कण में है विराजमान, कण कण में विराजमान। हम लोग जगह जगह महादेव किसको बोलते हैं, हमारे अंदर जो गुरु हैं उन्हीं को जगाते हैं ना। हमारे अंदर में गुरु सोए हुए हैं, उनको कैसे जगाएंगे। तो हम लोग कोई जगह जगह महादेव का भजन जो होता दीदी माँ लिखी है वो भजन हम लोग करते हैं, तो गुरु को जगाते हैं कि आज गुरु उठिए, हमारे मन को अपने चरणों में लगाइए ताकि मेरा मन इधर उधर कहीं भी ना भटके। तो इसीलिए बोला जाता है शिव चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। इसीलिए बोला जाता है कि शिव चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है, क्योंकि जब शिव चर्चा कहीं भी होता है तो आपका मन कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, कहीं भी नहीं भटकता है।
अगर सोचिए, अब अपने घर में रहिए तो हर समय मन भटकता रहता है। कुछ भी सोचिए, नमन करने भी बैठिए तब भी मन भटकता है, लेकिन शिव चर्चा में जाइए, शिव का गुरु का बात करिए तो आपको मन कभी भी कहीं नहीं भटकता है। तो आज हमारी दीदी माँ जो चीज़ हम लोग को दे के गई हैं उसको हम लोग को हरा भरा करना है, क्योंकि दीदी माँ बोली है कि मैं तो रहूँगी धरती पर, मैं शरीर में मैं नहीं रहूँगी, लेकिन सबके साथ रहूँगी, साया बन कर तुम लोग के पीछे चलूँगी। जहाँ भी तुम लोग को गुरु काज में कठिनाई होगी मुझे पुकारोगे, मैं वहाँ वापस आ जाऊँगी। हर समय मेरे मैं तुम लोग के साथ ही रहती हूँ, कहीं भी इधर उधर नहीं। साहब भी आज शरीर में नहीं है फिर भी हम लोग के साथ हैं, दीदी माँ भी शरीर में नहीं है फिर भी हम लोग के साथ हैं। आज हम लोग को दीदी माँ साहब भी जो भी है आज हम लोग के जीवन में जरूर खिला दिए, कने खिला दिए। आज हम लोग का जीवन शिवमय सुखमय शांतिमय हो गया, शांतिमय हो गया। सोचिए हम लोग का जीवन का शांति था नहीं था, मन इधर उधर भटकता था, हमेशा सोचते थे आज ये हो जाए वो हो जाए, इतना भटकते थे कि आज मेरे को एक गाड़ी घर है तो एक गाड़ी हो जाए, एक गाड़ी है छोटा एक बड़ा गाड़ी हो जाए, पोता पोती नहीं है तो पोता पोती हो जाए, लेकिन आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु को छोड़कर कुछ भी जीवन में नहीं है। सब जितने लोग अपने परिवार में आते हैं सब अपना कर्म करने के लिए आते हैं, कोई किसी का नहीं है, ना पति है, ना बच्चा है, ना बीवी है, ना कोई किसी का नहीं है, सिर्फ गुरु को छोड़कर। गुरु के अलावा कुछ भी इस धरती पे किसी का कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग का इस जीवन में गुरु हम लोग को है और हम लोग इस जीवन से जाएंगे तो भी गुरु हम लोग को साथ देंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर जो भी है रिश्तेदार कोई भी हम लोग के साथ नहीं जाए, पर गुरु हम लोग के साथ रहेंगे। गुरु बोला जाता है ना कि ये क्या बोलते हैं, गुरु जन्म का जन्म भी नहीं हुआ है, गुरु का जन्म है संभवे गुरुवे नमः। गुरु स्वयं प्रकट हुए हैं इस धरती पर, वो पूजा तो प्रकट हुए, तो इसीलिए उनको बोला जाता है उनके न माता है न पिता है, कोई है नहीं। तो हम लोग ऐसे गुरु को गुरु बनाए हैं जो मतलब सदियों से था, आज आदिकाल से जब था, जब जगत शुरू नहीं था तब से सृष्टि नहीं थी तब से पर कोई नहीं जानता था, इस धरती का लोग कोई नहीं जानता था कि शिव गुरु है। लेकिन आज साहब का जन्म हुआ, आज साहब इस धरती पर आए और बताएं कि हाँ शिव गुरु होते हैं। जितने भी सारे गुरु हैं कभी कोई नहीं बताया कि शिव गुरु हैं, आज हमारे साहब आए इस धरती पर, आज हम लोग को बताएं सभी को कि शिव गुरु होते हैं। बोलते हैं ना हजारों साल नरगिस अपने बेरुख पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चरण में बितावर पैदा। तो आज गुरु तो थे पर इस धरती का लोग कोई नहीं जानता था। आज साहब बोलते हैं फूल जो होता है नरगिस जो फूल है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर उस सुंदर को उसका सुंदरता को बखान करने वाला कोई इस धरती पर नहीं है। आज साहब आए जो गुरु को समझे और गुरु को बताएं कि हाँ गुरु को परखने वाले आज मेरे साहब हैं, और आज हम लोग को भी सिखाएं कि हाँ गुरु हैं। चलिए मैं अपनी बाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा दीदी को भी भोजन बताओ टमाटर